Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, अमाया एंड आलिया लव स्टोरी के फोर्थ पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि आलिया इमेजिन कर रही होती है कि अमाया उसके साथ है और वो दोनों कपल डांस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ रहे हैं। तो आलिया अचानक से चीख मारती है और कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो देखती है कि वहाँ पे अमाया नहीं होती, बस उसकी इमेजिनेशन होती है। तो वो खुद को थप्पड़ मारी और कहती है मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या हो गया है, मैं ऐसे सोच भी कैसे सकती हूँ, और मुझे तो वैसे भी सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ में इंटरेस्ट है, तो गर्ल्स में तो मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। तो फिर वो रिक्शा को गालियाँ देने लग जाती है और कहती है ये सब उस रिक्शा की वजह से है, उसी ने मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें डाली थी, वरना मैंने तो पहले कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अब मेरा क्या होगा या अल्लाह प्लीज़ मेरी मदद करो। और फिर कहती है कि बहुत रात हो चुकी है, मुझे सोना चाहिए, सुबह मेरा कॉलेज भी है। तो ये कह के आलिया सोने की कोशिश करती है, बट उससे नींद नहीं आ रही होती, वो बार बार अमाया के बारे में ही सोच रही होती है। दूसरी तरफ अमाया जो है वो ये सोच के नहीं सो पा रही होती कि वो अपने नाना नानी को कैसे ढूंढेगी। उसके पास ना ही तो नाना नानी का कोई एड्रेस है और ना ही उसे अपने नाना नानी का नाम पता है, तो वो कैसे ढूंढेगी। यही सोच के अमाया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और दूसरी तरफ अमाया के फादर भी यही सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि वो अमाया को सच्चाई कैसे बताएंगे, उसे कैसे बताएंगे कि उसके नाना नानी ज़िंदा हैं और वो इसी शहर में रहते हैं। उसके फादर ये भी सोच रहे होते हैं कि सब जानने के बाद जो अमाया है वो कैसे रिएक्ट करेगी। इसी वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही होती, यही सोच सोच के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ आलिया ना चाहते हुए भी अमाया के बारे में ही सोच रही होती है, बहुत कोशिश करती है, बट उसे नींद नहीं आती, वो सारी रात जागती ही रहती है। जागते जागते सुबह हो जाती है तो वो उठती है, कहती है कि सुबह भी हो गई और मुझे तो एक मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। ऐसे मेरा कैसे गुजारा होगा, सारा दिन मेरी आंखों में नींद ही रहेगी, मेरी आंखें भी स्वेल हो जाएंगी, मैं मम्मा पापा को क्या जवाब दूँगी कि मैं रात को सोई क्यों नहीं। और ये सब कुछ उस रिमशा की वजह से हुआ है, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। ये कहकर आलिया कहती है क्यों ना मैं मम्मा और पापा के लिए नाश्ता बना लूँ। तो फिर मेरे पास यही बहाना होगा कि मम्मा पापा का नाश्ता बनाने के लिए मैं सुबह जल्दी उठाई थी, उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं सारी रात नहीं सोई। है कह के वो किचन में चल जाती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। जब आलिया आटा गूंद रही होती है, आटा गूंदते हुए आलिया फिर इमेजिन करती है कि माया उसके पास खड़ी है और उसके बाल पीछे कर रही है, और आलिया उस टाइम बहुत खुश होती है ये सब इमेजिन करके। फिर ऐसे अचानक से झटका सा उसे लगता है, वो कहती है मैं फिर क्या सोच रही हूँ, क्या फजूल ख्यालात मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ और मुझे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। ये सोच के आलिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तो इतनी देर में उसकी मम्मा उठ के आ जाती है और कहती है बेटा आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई। आलिया कहती है मम्मा आप कल बहुत थकी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज नाश्ता मैं बना लूँ। तो सुन के उसकी मम्मा कहती है मेरी बेटी को मेरा कितना ख्याल है, पर बेटा तुम ये सब ना करो, तुम जाओ अपने कॉलेज जाने की तैयारी करो, मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी। तो आलिया कहती नहीं मम्मा मैं नाश्ता बना लूँगी, बट उसकी मम्मा कहती नहीं बेटा तुम जिद ना करो, तुम जाओ मैं नाश्ता बना लूँगी, वैसे भी मेरी थकावट अब ख़त्म हो गई है। तो ये सुन के आलिया कहती है ठीक है मम्मा मैं फिर कॉलेज में अपने रूम में जाती हूँ और तैयारी करती हूँ, कहकर आलिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अमाया जब सुबह उठती है तो अपने मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलती है। वॉक करते करते वो भी आलिया के बारे में सोच रही होती है कि कैसे पहले दिन वो दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे, और ये सोच के जो अमाया है वो ज़ोर से हंसने लग जाती है। हंसते हंसते फिर इधर उधर देखती है और कहती है कि सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे पागल समझ रहे होंगे, मैं ऐसे बेला वजह क्यों हंस रही हूँ। मैं भी ना पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता था, अब पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया। ये कह के जो अमाया है वो दोबारा अपनी वॉक शुरू करती है और दूसरी तरफ आलिया तैयार होकर कॉलेज के लिए रवाना होती है। जैसे ही आलिया कॉलेज पहुंची है तो देखती है कि सामने उसकी दोस्त रिमशा गेट पे उसका इंतज़ार कर रही है, बट जो आलिया है वो रिमशा को इग्नोर करती है और सीधा कॉलेज के अंदर दाखिल हो जाती है। ये देखकर रिमशा आलिया के पीछे भागती है और कहती है हाँ भाई हाँ, अब कहाँ हमें टाइम दिया जाएगा, अब तो हमें बस इग्नोर ही किया जाएगा, अब आपके न्यू और बहुत ख़ास फ्रेंड जो आ गए हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ये सुन के आलिया उस पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है तुम ये अपनी फजूल बातें अपने पास रखो, पहले भी इसी फजूल बातों की वजह से मैं रात भर नहीं सोई और मेरी आंखों में देखो कितनी स्वेलिंग हो गई है, ये सब तुम्हारी वजह से है। ये सुन के रिमशा जो है वो आलिया को छेड़ती है और कहती है मेरे बारे में सोच के नहीं सोई या फिर किसी और के बारे में नहीं सोई, और वैसे भी हम कहाँ तुम्हारे लिए अब इतने इम्पोर्टेंट रहे कि तुम सारी रात हमारे बारे में सोचोगी। आलिया को बहुत गुस्सा आता है और कहती है तुम ज़रा एक बात बताओ, तुम बस माया से एक ही बार में मिली और तुमने डिसाइड भी कर लिया कि मेरे लिए क्या है और कितनी इम्पोर्टेंट है,
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है? अब तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस बात को। निमिषा कहती है कि देखो, मुझे तो पता है कि तुम क्या हो, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें भी इस बात से नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम। और अब तुम जैसे भी हो, तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगी, तुम किसी और से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि कोई और तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? तो आलिया कहती है मैं क्या खुद को एक्सेप्ट करूँ, मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं जो हूँ। और जो तुम कह रही हो मैं वो नहीं हूँ। अगर तुम ऐसा क्यों लगता है कि मैं मतलब वैसी हूँ, मतलब मुझे गर्ल्स पसंद है? तुम ज़रा मुझे ये बात बताओ पहले। तो रिमशा कहती अच्छा तुम्हारी स्केच बुक कहाँ है, मुझे ज़रा अपनी स्केच बुक तो दिखाओ। तो कहती क्यों, तुम्हें मेरी स्केच बुक से क्या काम हो? कहती दिखाओ तो सही, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो वो कहती है, आलिया कहती नहीं मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। वो कहती दिखाओ, मुझे तुम्हें जानना है ना, मुझे कैसे पता चला? वो कहती हाँ। कहती फिर मुझे दिखाओ। तो आलिया अपनी स्केच बुक निकालती है। तो रिमशा पहले 3-4 सफ़े जो है साइड पे कर देती है और उसके बाद के अगले सारे सफ़े उसे दिखाती है। कहती ये देखो, तुम ज़रा इन तस्वीरों को गौर से देखो। कहती तो आलिया कहती हाँ मैंने ही बनाई है, तो ऑफकोर्स मैंने इन तस्वीरों को देखा होगा, तुम कहना क्या चाहती हो? और वैसे भी इन तस्वीरों से क्या ज़ाहिर होता है? तो वो कहती इन सब तस्वीरों में ज़रा तुम देखो कि तुम्हारे लास्ट 5 से 10 सफ़े पे तुमने किसकी स्केच किया हुआ है, किसका चेहरा स्केच कर रखा है, तुम ज़रा ये बताओ। तो वो कहती है कि ना हाँ तो क्या है, अमाया का कर रखा है, वो मेरी फ्रेंड जो है। कहती अच्छा तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो, बचपन से लेकर आज तक तुमने बहुत मुश्किल से मेरे 2 या 3 स्केच बनाए होंगे, वो भी मेरे रिक्वेस्ट करने पे। और उसे जस्ट तुम उस टाइम सिर्फ 2 बार ही मिली होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और तुमने अपनी ज़्यादा स्केच बुक भर दी उसकी स्केचिंग करते हुए। तो बताओ अब तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स हैं तो तुमने ये सब किया। वैसे भी जिसके हम पसंद करते हैं बस उसका ही स्केच बनाते हैं। तो आलिया कहती ये क्या बेवकूफ़ी है, इससे कहाँ साबित होता है? ऐसे तो मैं तुम्हारी भी बना दूँ, किसी की भी बना दूँ, तो क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? बहुत बेवकूफ़ वाला जवाब दिया है, बहुत बचपना है तुम्हारे अंदर। तो कहती पागल लड़की, तुम देखो तुमने इसमें हर जगह मतलब उसकी स्केचिंग कर रखी है। पहले 2-3 जगह पे तुमने सिर्फ उसकी आंखें बना रखी हैं, फिर उसके लिप्स, फिर उसके पूरे फुल फेस, फिर उसके हेयर्स, फिर उसके हैंड्स। जस्ट हम उन्हीं का करते हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं। अब तुम्हें समझ आया उसे अभी से नहीं, तुम्हें बचपन से ही गर्ल्स पसंद है, इसलिए तो तुम्हें कभी कोई बॉय पसंद ही नहीं आया, तो हमेशा लड़कों से दूर भागती थी। मुझे अब समझ आया कि तुम ऐसा क्यों करती थी। आलिया कहती तुम बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा कहती देखो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या है, उसे क्या पसंद है। अगर तुम्हें लड़कों में पसंद है फिर भी मेरी नज़र में तुम्हारी उतनी ही इज़्ज़त होगी, अगर तुम्हें लड़कियाँ पसंद है फिर भी मेरी नज़र में तुम्हारी उतनी ही इज़्ज़त होगी। तो तुम ये फजूल मत सोचो और जो हो उसे एक्सेप्ट करो। तो आलिया कहती तुम्हें बस यही मसला है ना, मैंने उसकी स्केच बनाई तो अब स्केच तो क्या मैं उससे मिलूंगी भी नहीं, ठीक है? फिर तुम खुश हो जाओगी, फिर तो तुम ऐसा नहीं सोचोगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ या कुछ ऐसा कुछ भी। तो कहती ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम देखना। अच्छा बहुत हो गई बातें, अब हमें क्लास में जाना चाहिए, लेक्चर का टाइम हो गया। ये कहकर दोनों क्लास में चली जाती हैं। ऐसे ही उनके 1-2 लेक्चर गुजर जाते हैं, बट जब उनका 3rd लेक्चर होता है तो उसमें एक अजीब सी चीज़ होती है जो आलिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसमें ये होता है कि उनकी कॉलेज की प्रिंसिपल उनकी क्लास में आती है और कहती है कि आज हमारे कॉलेज में एक न्यू एडमिशन हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उससे अच्छे से बिहेव करेंगे और कोई भी उसकी रैगिंग ही नहीं करेगा। ये सुन के क्लास की टीचर बोलती हैं कि मैम ये आप क्या कह रही हैं, आधे से ज़्यादा सिलेबस तो कवर है, इस टाइम आप कैसे कोई न्यू एडमिशन ले सकती हैं? तो ये सुन के कॉलेज की प्रिंसिपल कहती है आप टेंशन ना लें, वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट है और उसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस पर। तो ये सुन के टीचर कहती है फिर ठीक है, बट वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट है कहाँ? तो फिर मैम कहती हैं बेटा अंदर आ जाओ। तो अमाया जो है क्लास में आ जाती है, उसे देख के आलिया क्या कि खुली की खुली रह जाती है और ये देख के रिमशा बहुत खुश होती है और कहती है बेटा जी पढ़ा तुम कह रहे थे ना कि अब तुम नहीं मिलोगी अमाया से, तुम उसके पास नहीं जाओगी, अब देखो वो खुद ही तुम्हारे पास आ गई, तो अब बेटा तुम क्या करोगे? अब तो चाह के भी तुम उससे दूर नहीं रह सकती। घर जाओगी तो तुम अमाया को पाओगी, कॉलेज जाओगी तो तुम अमाया को पाओगी, तो ऐसे में तुम उससे दूर कैसे रहोगी? ये सुन के उसको बहुत ज़्यादा चढ़ाती है। ये सुन के आलिया को गुस्सा आता है। उस समय रिमशा की तरफ देखती है और फिर सामने अमाया की तरफ देखती है। अमाया उसे देख के स्माइल कर रही होती है। तो मैम कहती है हम बेटा तुम एक काम करो, वहाँ फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाओ। तो कहती मैम अगर आप माइंड ना करें तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाके बैठ जाऊँ। कहती आपकी फ्रेंड भी है इस कॉलेज में? कहती यस मैम, आलिया मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ जाके बैठ जाऊँ? मैम कहती जी बेटा आप जाके बैठ जाओ। आके आलिया के पास बैठ जाती है और आलिया को मिलती है।
तो जो रिमशा होती है वो हंसती है और कहती है देखो अब तो तुम्हारे पास भी आके बैठ गई बेटा, तुम इसे जितना दूर जाओगी वो तुम्हारे उतने ही ज़्यादा करीब आएगी। ये सुन के आलिया जो है रिमशा को नीचे से चूंटी काटती है और चुप रहने का इशारा करती है। फिर जो रिमशा होती है वो दिल में सोचती है अब तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों करीब आ जाएं, बट मैं ऐसा क्या करूं। ऐसे सोचते सोचते वो ना आलिया को मतलब ऐसे दिक्कत सा देती है कि वो अमाया के थोड़ा करीब जाके बैठ जाए। तो वैसे उसको दिक्कत देती है कि आलिया उसके बिल्कुल मतलब साथ लग के बैठ जाती है। तो आलिया को उसमें कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, मतलब बहुत ही बेचैन हो रही होती है। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो उसी वक्त वहाँ से उठ के भाग जाए, क्योंकि वो अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रही होती और यही दुआ कर रही होती है कि जल्दी से ही लेक्चर ओवर हो, बेल हो और मैं यहाँ से भागूँ। दूसरी तरफ जो अमाया होती है वो तो बस अपनी मस्ती में बैठी होती है, उसे बिल्कुल मतलब एहसास ही नहीं हो रहा होता कि आलिया क्या सोच रही है या मतलब क्या उसकी फीलिंग उस टाइम उसमें आ रही है। रिमशा होती है वो आलिया के फेस पे देख के समझ आती है कि उस टाइम क्या फील कर रही है, और वो यही कोशिश करती है कि उसकी ये फीलिंग्स आती रहें ताकि वो समझ पाए कि वो क्या फील करती है। फिर रिमशा एक और गेम खेलती है। वो आलिया को कहती है ना बेटा अब तुम देखना, मैं ऐसा कुछ करूँगी कि तुम्हें खुद पे कंट्रोल ही नहीं होगा और तुम खुद मुझे आके कहोगी कि रिमशा तुम बिल्कुल सही सोचती थी। तो आलिया कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर रिमशा जो है अमाया को कहती है कि अमाया तुम ना अपनी साथ वाली लड़की को ना बुलाओ और उसे कहो कि रिमशा तुमसे ना मैथ की ना नोटबुक मांग रही है। तो जो अमाया है वो ऐसे ही करती है, साथ वाली लड़की को बुलाती है और कहती है कि रिमशा मैथ की नोटबुक मांग रही है। तो लड़की उसको नोटबुक देती है। तो रिमशा फिर उसे कहती है कि ये नोटबुक अब मुझे दो। बट जब अमाया रिमशा को नोटबुक देने लगती है तो रिमशा जानबूझ के नीचे झुक जाती है, अपनी पेंसिल गिराने के बहाने नीचे झुकती है। तो उधर से माया जो है उसे कह रही होती है कि रिमशा नोटबुक पकड़ो। तो कहती है तुम मेरी जगह पे रख दो, मेरी कुछ गिर गया है, मैं वो ढूंढ रही हूँ। तो अब वहाँ से जो अमाया है मतलब वो ऐसे आगे करके उसकी नोटबुक सीट पे रखने लगती है। तो आलिया तो मीट में बैठी होती है, तो अमाया के जो बाल होते हैं सारे आलिया के मुंह पे आ रहे होते हैं। तो आलिया उस टाइम जो है उसके बालों की स्मेल मतलब ले रही होती है और कहती है कि कितनी अच्छी खुशबू है, दिल तो करता है इनमें खो जाऊँ। बिल्कुल मतलब ऐसे फुल फील ले रही होती है, बट अचानक से मतलब उसके दिमाग में आता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या हो गया है, मैं पागल तो नहीं हो गई क्या। जो रिमशा ने कहा वो सच तो नहीं, कहीं मैं सच में मतलब ऐसे जिस बोलती कहीं मैं सच में। फिर चुप कर जाती, कहती नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो ऊपर से बेल बज जाती है। तो आलिया जो है फ़ौरन से वहाँ की से उठ के भाग जाती है बगैर किसी को कुछ बताए। तो उधर से अमाया परेशान हो जाती है कि इसको क्या हो गया है। आलिया की जो है पीछे जाती है और कहती है कि इसको क्या मसला है, ये हर बार ऐसा क्यों करती है, बगैर कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। उसे ये भी पता है कि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती सिवाय उसके, तो उसने ऐसा क्यों किया। मैं बहुत गुस्से में होती है, कहती है आज तो जो भी हो जाए मैं आलिया की अच्छी खासी क्लास लगाऊंगी, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है। ये कह के अमाया आलिया के पीछे जाती है और आलिया को ढूंढ रही होती है। अब आलिया जो है वो देख लेती है कि अमाया उसके पीछे आ रही है, तो आलिया जानबूझ के झुक जाती है। दूसरी तरफ अमाया के पास एक लड़का आता है और कहता है कि हेलो जूनियर। तो कहती है आप मुझे जानते होगा क्या। वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी क्लास में हूँ, चलो मुझे जल्दी से अपना इंट्रो दो। तो कहती है अगर आप क्लास में थे तो आपने मेरे बारे में सुना ही होगा, जो मैम ने बताया बस मेरा वही इंट्रो है। तो कहती अच्छा अब सीनियर्स के आगे आप जुबान भी लड़ा लीगा, हाँ आजकल का क्या दौर आ गया है, एक हम थे जो कभी सीनियर्स के आगे बोले भी नहीं थे। तो आगे से लगते आप क्या सीनियर, आप भी तो मेरी क्लास में हो तो हम बराबर ही हुए। तो ये सुन के लड़का हंसता है और कहता है वाह तुम्हारी और मेरी दोस्ती तो बहुत खूब जमेगी। तो आगे से सुन के जो है अमाया भी हंसती है और लड़का बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हो रहा होता है अमाया के साथ। तो कहता है आओ हम दोनों तुम दोस्त बन जाएं। तो ऐसे अमाया की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है शेक हैंड के लिए, तो अमाया भी आगे से शेक हैंड कर लेती है। तो आलिया ये देख रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से अमाया के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है। सब कुछ जो है आलिया वो रिमशा देख रही होती है, कहती है कि वाह इसे तो जेलसी भी होती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आलिया उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाती है और वहाँ पे उस पर फुल चीखती है अमाया पे कि तुम इस लड़के से क्यों मिल रही थी, तुम्हें नहीं पता कि आजकल के लड़के कैसे हैं, तुम बच्ची हो क्या, तुम्हें हर चीज़ बतानी पड़ेगी क्या, मतलब ऐसे उस पर फुल ऑन चढ़ाई कर दिया। तो अमाया को बहुत गुस्सा आता है और उसकी होने वाली हालत हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे डांट क्यों रही हो, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, बस ये क्या ही तो किया था और तुम मुझ पर हमेशा ऐसे ही क्यों भड़क रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो देख के आलिया उसे सॉरी करती है और कहती सॉरी मुझे तुम्हें
डांटना नहीं चाहिए था। और यकीन मानो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था कि तुम यहाँ अकेली हो, किसी को नहीं जानती सिवाय मेरे, तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बट जो अमाया होती है वो लगातार रोई जा रही होती है, तो आलिया उसे गले लगा लेती है और कहती सॉरी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। तो अमाया कहती तुम हर बार ऐसा ही करती हो, हमेशा मुझे डांटती हो। कहती अब कहाँ ना नहीं डांटूंगी, तो उसे चुप करवाती है। वहाँ पे रिमशा आ जाती है और कहती क्या हो रहा है। तो आलिया कहती नहीं कुछ नहीं। तो जो अमाया है वो कहती हाँ कुछ नहीं हुआ, चलो तो मुझे पूरा कॉलेज घुमाओ। तो तीनों जाती हैं उसे कॉलेज घुमाने के लिए। कॉलेज घुमाते घुमाते एक ऐसी जगह होती है ऊपर नीचे वाली, जहाँ पे आलिया जो है वो नीचे चल रही होती है और रिमशा भी। बट जो अमाया है वो भाग के ऊपर चल जाती है और ऊपर ही चलना स्टार्ट कर देती है। तो अचानक से जो है अमाया का पाँव फिसलता है, वो गिरने लगती है, तो आलिया से पकड़ लेती है। तो ये देख के रिमशा कहती है वाह आलिया, तुम्हारा तो ध्यान भी नीचे था, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो गिर रही है। आलिया कहती नहीं, मेरा कहाँ कहीं और ध्यान था, मैं तो उसे देख रही थी, वरना मुझे क्या ख्वाब आया था कि वो गिर रही है। यानी ऐसे ही टाल मटोल कर जाती है, उसकी बात को घुमा देती है। तो अमाया जो है उसे नीचे उतारती है, और अमाया जब थोड़ा सा आगे जाती है तो पीछे से आलिया जो है रिमशा को पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, तुम ये सब बकवास मेरे सामने करती हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमाया के सामने ऐसी फजूल बातें करने की, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। कहती है कि वो कुछ नहीं सोच रही होगी, तुम हो जो हर टाइम ओवर ज़्यादा सोचती हो, इतना भी क्या सोचना, तुम पागल हो जाओगी इतना सोच सोच के। तो आगे से अमाया आवाज़ लगाती है कि तुम लोग रुक क्यों गए, आगे आओ दिखाओ मुझे पूरा कॉलेज, अभी कैंटीन में तुम लोगों ने मुझे दिखानी है। तो जो रिमशा है वो आगे जाती है और कहती है हाँ मैं आ रही हूँ। तो आलिया वहीं पे रुक जाती है और सोच रही होती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मेरे साथ क्या हो गया, या अल्लाह प्लीज़ मेरी मदद करो। क्या जो रिमशा कह रही है वो सच है, क्या मैं वैसी हूँ जैसे रिमशा कह रही है, या ये सिर्फ उसकी बातों का असर है जो मुझ पे हो रहा है, मुझे कैसे असलियत पता करूँ, मुझे कैसे मेरे बारे में पता कर चलेगा, या अल्लाह प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई तो ऐसा तरीका होगा कि मुझे सच्चाई पता चल सके। गाइस आज के लिए इतना ही, इससे अगला पार्ट देखने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। इससे पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और माजरत के साथ कह रही हूँ कि आज मैंने वीडियो बहुत ही लेट अपलोड की, बिकॉज़ कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। बट उन सब मेरे सब्सक्राइबर्स का भी बहुत शुक्रिया जो बहुत बेसब्री से मेरी इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।